अक्षर ग्रोवर कह रहा है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, बिजनेस बंद कर दो। क्लाउड किचन कैसे बनाना है शुरू से लास्ट तक। मेन्यू बिल्डिंग क्लाउड किचन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट। दीपेंद्र गोयल पैसे खर्च करके खुद को और अपने मैनेजमेंट को टीवी पे गालियां दिलवा रहा है। स्विगी ने मेरे को शार्क टैंक से निकलवा दिया। कितना कमीशन जोमेटो और स्विगी लेते हैं? 100 रुपए की अगर सेल है, 30 रुपए तो हम डिस्काउंट्स में दे रहे हैं। अब वो कंपलसरी हमसे ये चलवाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तो स्टाफ के भाग जाने से ही परेशान है। मेरे को अपने बिजनेस के लिए फंडिंग चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है ये ऑडियंस को बता दो। 60% हमारी पॉपुलेशन 2027-28 में मिडिल क्लास होने वाली है। कस्टमर लॉयल बने, इसके लिए आप क्या इंश्योर करते हैं? अगर मेरा 50 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है तो मेरे को कितना पैसा मांगना चाहिए इन्वेस्टर्स से? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। मेरे साथ आज के जो गेस्ट है गुलशन, ये फाउंडर है एक ब्रांड के। इन्होंने एक ऐसा बिजनेस, ऐसा एक इकोसिस्टम, ऐसा एक स्टार्टअप एस्टेब्लिश किया है जो बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते हैं। शार्क टैंक में ये जा चुके हैं, वहां पे फंडिंग ऑफर की थी इनको, इन्होंने रिफ्यूज कर दी। बहुत मजा आने वाला है। आप लोग भी इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो या इस बिजनेस के डायरेक्शन में सोचना चाहते हो, इनसे बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पॉडकास्ट इनवाइट एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे गुलशन, आपने ये ब्रांड बनाया फलहारी, जिसमें आप रॉ फूड्स डिलीवर करते हैं, साथ में जूसेस डिलीवर करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मतलब फ्रूट्स डिलीवर करने का नहीं था एसेंशियली। सो मैं पहला स्टार्टअप मेरा बंद कर रहा था। ओके। वो डिश रिकमेंडेशन इंजन था, फीस्टिक मोबाइल ऐप। ओके। जो हमारी कंपनी का नाम भी है, फीस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ओके। उसे बंद करते दौरान मेरे जहन में नाम आया फलहारी। ओके। तो फलहारी का यहाँ अर्थ है, फलहारी स्पेल्स एज FALHARI। ओके। तो वो फलाहारी नहीं है। हाँ। तो फल की चिंता जो हरी पे छोड़ देता है, फल प्लस हरी है ये। ओके। फल की चिंता जो हरी पे छोड़ देता है वो लाइफ में एकदम फिट हो जाता है। हाँ। गीता का सार 2 शब्दों में आ गया, तो मुझे बहुत एम्पावर किया इस वर्ड ने। मैंने सोचा इस नाम के अराउंड कोई ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। वंडरफुल। उस समय हम लोग रहते थे फ्लैटमेट्स, मतलब साथ में फ्रेंड्स रहते थे। तो मैं अपने मतलब हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए फ्रूट्स खुद लेके आता था इन जनरल, और डेली कंज्यूम करता था। तो मुझे डिफिकल्टी लगती थी कि हाँ यार, ये एक प्रॉब्लम है कि ये हर दिन मैनेज करना मुश्किल है। वहाँ क्लिक किया कि क्योंकि फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्दी रखती है और नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। ट्रू। इन अ मतलब न्यूट्रल फॉर्म यू कैन से कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, डायरेक्ट कलरफुल हैं, टेस्टी हैं, डिलीशियस हैं। तो नेचर के करीब रहने का एक सबसे आसान जरिया कि डेली फल खाओ। वो समझ आया कि इस ब्रांड को फ्रूट के साथ कुछ कनेक्ट करें। तो वहाँ से फलहारी की शुरुआत हुई। तो बेसिक सिंपल मॉडल से शुरुआत की थी, सब्सक्रिप्शन सर्विस कॉर्पोरेट गोवर्स के लिए। कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं उनके टाइम नहीं होता। ओके। हर दिन एक फ्रूट बॉक्स का सब्सक्रिप्शन, सिंपल 5 तरह के फल, नया कॉम्बिनेशन हमारे हिसाब से हम बना के देंगे और आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स टाइम हमें बताना है। ये तरीका था हमारा शुरू करने का। कितने इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू किया था? इन्वेस्टमेंट तो राहुल जी कुछ थी नहीं। ओके। एक्चुअली जब वो बंद हो रहा था स्टार्टअप पहला, तो उस समय अपने अर्निंग्स के लिए मैं फिजिक्स की ट्यूशन्स लेता था IIT JEE के बच्चों के लिए। ओके। होम ट्यूशन्स। ओके। इवेंचुअली ये बात है 2014 की। ओके। 2014 में मैं रोज़ाना होम ट्यूशन लेने जाता था। थोड़ा फेमस हो गया तो यहाँ पे कुछ कोवलेंट एकेडमी, विद्या मंदिर क्लासेस, वहाँ पे पार्ट टाइम भी कोचिंग के लिए ऑफर आया। तो वहाँ से काफ़ी हैंडसम अमाउंट मुझे मिलता था। तो वो अमाउंट मेरा एक ये रहा कि इन्वेस्टमेंट का जरिया रहा फलहारी में। लेकिन जिस दिन डोमेन बुक करा मैंने, तो उस दिन बाय चांस वो डोमेन रजिस्टर करने के पैसे नहीं थे मेरे पास। ओके। तो किसी फ्रेंड से डेबिट कार्ड लेकर के मैंने डोमेन रजिस्टर करा। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ही शुरू किया था फलहारी। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है उन लोगों के लिए। अभी गुलशन क्या है कि जो बिजनेस शुरू करना चाहता है ना यूथ, उनको लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए तो भाई बहुत मोटा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप
बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो आप लिमिटेड अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, पैशन होना चाहिए। देखो अगर आप ये सोचो कि मेरे को आज ही ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, भाई पैसा तुम्हें चाहिए होगा ही, लेकिन शुरू आप ऐसे बिजनेस से कर सकते हो जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है और बाद में आप उसको डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल। आप शार्क टैंक में गए, गुलशन एपिसोड देखा है, मुझे लग रहा है कि शायद अश्नीर ग्रोवर वाज ओवर रिएक्टिंग। मतलब आपका बिजनेस मॉडल सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि फ्रेश फ्रूट्स लोगों को डिलीवर करेंगे, थोड़े से जो ज्यादा राइप फूड होंगे उसको हम जूस डिलीवर करेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अश्नीर ग्रोवर कह रहा है कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, बिजनेस कर दो, मुझे तो ऐसा, बिजनेस बंद कर दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ही वाज ओवर रिएक्टिंग। ये सब कहने की जरूरत, मुझे लग रहा है कि शो में कंट्रोवर्सी अननेसेसरी डालने के लिए, जो आजकल यूथ को बहुत पसंद है, बट दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल आई थिंक। तो आपका क्या इस पे कहना है? उस समय सुन के तो मुझे भी बुरा लग रहा था, हाँ, लेकिन इवेंचुअली वो कंट्रोवर्सी ही काफी हिट हो गई। हाँ, हम लोग फेमस हो गए। ओके, हाँ, काफी फेमस हो गए हमारे, काफी मतलब मीम्स और मतलब रील कंटेंट क्रिएट हुआ हमारा। हाँ। तो आज भी देखो आप मुझे पॉडकास्ट पे बुला रहे हो उस वजह से। नहीं, उस वजह से नहीं बुला रहे हम उस वजह से नहीं बुला रहे हैं। याद रखा हम गया। इस वजह से आपको बुला रहे हैं क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट हमने पहले किए थे, हमारे पास ये फलहारी का पैकेट आता था। हम लोग अपने गेस्ट को फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स देते थे। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर करते हो? आपके प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। और ये मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि भाई ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो जो गेस्ट हमारे पास आते हैं गुलशन, हम उनको ना फ्रूट्स और जूस, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं वो जनरली सेकेंड हाफ में होते हैं 5-6 बजे, तो लंच का टाइम नहीं होता है, डिनर का भी टाइम नहीं होता है। कॉफी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश फ्रूट्स ऑफर किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, जूस ऑफर किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे टीम मेंबर मुकुल है, ये ऑर्डर करते थे तो हमेशा फलारी आता था। मैंने कहा यार तुम ये हमेशा फलारी मंगवा रहे हो, ये हैं कौन? तो इन्होंने सर्च किया, फिर इनको पता लगा ये शार्क टैंक में भी फीचर हुए हैं, दे हैव अ विजन। मैंने कहा यार फिर तो इनको बुलाओ, मजा आने वाला है। तो हमने इसलिए नहीं बुलाया कि कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, अश्नीर ग्रोवर ने ये बोला कि बिजनेस बंद कर दो। शायद उनका एक्सपीरियंस वो ग्रोफर के अंदर मैनेज नहीं कर पाए थे इस फ्रूट ट्रेड को। ओके। तो ग्रोफर्स, मुझे याद है 2018 में उन्होंने फ्रेश फ्रूट सेगमेंट बंद कर दिया था। ओके, मतलब पूरा बंद कर दिया क्योंकि वो काफी लॉस मेकिंग था। सो वो एपिसोड में भी जिक्र कर रहे थे कि मैंने इतने करोड़ का वो बिजनेस मैनेज किया है ग्रोफर्स में, जो ब्लिंकिट के नाम से जाना जाता है अभी, ग्रोफर्स। सो वो बंद कर दिया था। सो प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि उनका एक्सपीरियंस था कि हम लोग फ्रूट्स को होल फ्रूट के फॉर्म में बेचें, तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फ्रूट राइप हो जाते हैं। अब उन राइप फ्रूट्स के लिए आप क्या करो? तो उनके पास कोई मतलब प्रोसेस नहीं है, कोई हमारे फलहारी जैसी कुछ छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है जो कि राइप होने पे फ्रूट को रेलेवेंट फॉर्म में या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। सो इसलिए कि भाई मैंने देखा है बहुत वेस्टेज होती है, कैसे वेस्टेज नहीं होती, वो 5% कैसे मैनेज कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हम वो प्रोसेसेस के थ्रू मैनेज कर पा रहे हैं। सो इसलिए वो ओवर रिएक्ट करके कि बिजनेस को बंद कर दो। उसमें फिर ये है ना कि अगर लेट्स से अश्नीर उस शो में जज है, लेकिन वो लाइफ के जज थोड़ी हैं, वो दूसरों की लाइफ थोड़ी जज कर सकते हैं। हो सकता है कोई काम अश्नीर ना कर पाया हो, गुलशन कर दे। तो अगर उनको लग रहा है कि गुलशन कह रहा है कि 5% मैंने वेस्टेज पे मैं ले आया हूं, अश्नीर को क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि भाई 5% पे कैसे ले आया? ये चौड़ा होना कि 5% तो हो ही नहीं सकता। आई थिंक दैट इज अबाउट बीइंग टू जजमेंटल। मतलब वैसे अश्नीर ग्रोवर मुझे भी पसंद है, उनके बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे लगा कि इट इज अ लिटिल टू डिसरिस्पेक्टफुल फॉर समबडी। तो सर काफ़ी एडिटिंग भी हुई है उसके बाद, तो काफ़ी हमारा डिस्कशन भी हुआ था। अच्छा। लेकिन अब वो 10-12 मिनट ही दिखाना है प्राइम टाइम पे, तो वो उतना ही पोर्शन दिखाया है मसाले वाला। अच्छा, ओके, यस। तो मित्तल साहब भी उनके फेवर में थे, अनुपम मित्तल। हाँ, अनुपम मित्तल भी कुछ। सो मतलब उनका ये मानना था कि यार फ्रूट तो मैं घर पे काट के खा सकता हूँ। हाँ। तो अगर वो खा सकते हैं तो मतलब सभी खा सकते हैं, उनका कहना ये था। तो ऐसा नहीं है। क्यों आज हमारे 1000 ऑर्डर आ रहे हैं डेली, तो वो एक नंबर है, क्वांटम है कि जो नहीं खा पा रहे, सोचते हैं हम खा लेंगे। अब अनुपम मित्तल जी
काफ़ी हेल्थ को लेकर के मतलब जागरूक हैं। हाँ। उनके पास है हाउस हेल्प, लेकिन हर किसी के पास नहीं होती है। हाँ। तो उन्हें ये देखना चाहिए। हाँ। तो हर कोई मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं, अब जैसे उनका प्लेटफॉर्म है, हाँ। तो हर कोई वहां से ही शादी नहीं करता है। हाँ। मतलब बहुत तरीके भी है शादी करने के, और Right. इसका मतलब ये नहीं उनका प्लेटफॉर्म सही नहीं है। हाँ। सो व्हाट यू आर क्रिएटिंग, मतलब वो जो वहाँ चर्चा कर रहे थे कि आप जो ये कर रहे हो, तो ये तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। सो मतलब व्यूज़ हैं, आप उनका प्लेटफॉर्म भी है। अब उनके प्लेटफॉर्म में मतलब मेरे जितने जानने वाले हैं उस पे ऑन बोर्ड होने से किसी की शादी नहीं हुई, तो ऐसा थोड़ी ना किसी और की शादी नहीं हुई है। हाँ। बहुत सारे केसेस है उनकी शादी हुई है। हाँ। और वो बढ़िया चल रही है। हाँ। बहुत सारे हैं जिनकी शादी वहां से उनके डिवोर्स हो गए हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शादी.com कल्प्रिट है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि फलहारी से लोगों को फायदा नहीं मिल सकता है। हाँ। जिसकी लाइफ में कोई गैप है, वॉइड है, वो फलहारी वहाँ फिल कर रहा है। ऐसी मतलब ड्रास्टिक और ड्रामेटिक स्टोरीज हैं जिसने मुझे इंस्पायर किया है। मेरे कस्टमर्स की स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया है। मेरे पास एक बार कॉल आ गया साकेत किचन से। सो कस्टमर मुझे बोलती है कि मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश कर रही थी। सो मैं बैंगलोर सेटअप करने गया था और काफ़ी परेशान था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। फिर ये फ़ोन आ गया, मैंने देखा यार ये तो संभल नहीं पा रहा, यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम आ गई किसी कस्टमर को। तो कस्टमर टोल्ड मी थैंक यू फॉर क्रिएटिंग फलहारी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका ब्रांड कभी बंद ना हो और आप बहुत फ्लरिश करो। मैं बोला थैंक यू सो मच मैम। मेरे को इतना मोटिवेट, और सही टाइम पे जो मोटिवेशन चाहिए था। मैं उस समय एकदम डाउन फील कर रहा था, अकेला बैठा होता रोड पे और अपनी दुकान की तरफ देख रहा था, यार कैसे होगा मैनेज, कुछ नहीं है, कैसे करेंगे, नया पूरी नई ज्योग्राफी, नई लैंग्वेज, नए लोग। तो उसने एकदम ही एक इंजेक्शन लगा दिया कस्टमर ने। मैं एक आड़तीए की वाइफ हूँ, मेरी तो आज़ादपुर में मेरे पति फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट्स पड़े रहते थे फ्रिज में, लेकिन कभी मैंने वो फ्रूट्स कंज्यूम नहीं करे। लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि यार एक वो इनका प्रोडक्ट है कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स। तो मेरे लिए अब वो गेमिफिकेशन हो गया। मैं हर दिन एक नया कॉम्बिनेशन मंगाती हूँ 5 फ्रूट्स का, और वो कलर्स देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो मेरी हैबिट बन गई खाने की। मैंने घूमना शुरू कर दिया है, और उससे मेरी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी हेल्दी ईटिंग से मेरा मन करता है मैं वॉक करने जाऊं। फिर वॉक करने के बाद ऑटोमेटिकली मैंने योगा शुरू कर दिया। तो आई एम गिविंग फुल क्रेडिट टू फलहारी एंड थैंक यू फॉर क्रिएटिंग फलहारी। अब आप सोचो कोई कस्टमर आपको ऐसे बोल दे, हाँ, बहुत वो अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है कि कुछ हो रहा है इम्पैक्ट। सो करते हैं, बढ़ाते हैं इसको। तो आज उस दिन की बात है, तो 2021 अक्टूबर की बात थी, यही टाइम था। और आज 5 स्टोर हो गए हैं फलहारी के बैंगलोर में। बैंगलोर में 5 स्टोर्स? 5 मतलब 4 हमारे क्लाउड किचन्स हैं और 1 स्टोर है। वंडरफुल। ये क्लाउड किचन कैसे चलते हैं, ये थोड़ा हमें आप बता दीजिए गुलशन, ताकि जो यूथ है जो क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं उनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। सो क्लाउड किचन चलते ऐसे हैं, जो जोमेटो स्विगी पे ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं, जनरली ऑनलाइन डिलीवरीज या अपनी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन डिलीवरीज, जिनका कोई फ्रंट कस्टमर फेसिंग फ्रंट नहीं होता। ठीक है। सो उन्हें हम जनरली क्लाउड किचन बोलते हैं। राइट। क्लाउड किचन की टर्मिनोलॉजी एक ये भी है कि भाई एक स्टोर से, एक किचन से आप 2-3 ब्रांड रन कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन फूड है, इंडियन फूड में फिर आपने चाइनीज का एक अलग ब्रांड बना दिया। ठीक है। चाइनीज भी आप सर्व करने लग गए, क्योंकि आपका टीम है। आप कॉन्टिनेंटल सर्व करने लग गए। आप कुछ जूसेस के अराउंड आपने ब्रांड बना दिया। तो ऐसे कई लोग एक छोटी जगह से 4-5 ब्रांड रन कर रहे हैं। ग्रेट। इसे क्लाउड किचन कहा जाता है। ओके। सो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, एक टीम ढंग की है कोई। अगर हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है मॉडल। अगर फूड के केस की अगर बात करें आप, तो आपको शेफ चाहिए। ठीक है। अगर आप उस इंडस्ट्री से नहीं हैं तो फिर आपको मतलब सारे जो ये सिस्टम्स हैं, फसाई रजिस्ट्रेशन, जनरल जो कंप्लाइंसेस हैं, मेन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है, अच्छे फोटोग्राफ्स, ठीक है, जो कि मतलब हमें भी चैलेंजेस आते हैं जब नए प्रोडक्ट हम डालते हैं, फोटोशूट। तो प्रोडक्ट फोटोशूट, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि फूड बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट, और रियायत दर के ऊपर मिले। जो इंडियन कंज्यूमर है टेस्टी और
क्या कहेंगे हम, अफोर्डेबल। वंडरफुल। गुलशन, मुझे लग रहा है आज के इस पॉडकास्ट का ना जो मेन थीम है ना वो क्लाउड किचन रख लेते हैं। ठीक है। आपने बहुत सारे क्लाउड किचन्स बनाए हैं, ऑडियंस है जिनको बिजनेस आइडियाज चाहिए। आइडिया तो देखो गुलशन भाई सब दे रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको इस डिटेल में लोगों को बता पाएं कि भाई क्लाउड किचन कैसे बनाना है शुरू से लास्ट तक, मे बी ये 10 मिनट का हम एक एपिसोड ऐसा कर सकते हैं जो लोगों के लिए ना ट्रांसफॉर्मेशनल हो, उनकी लाइफ चेंज हम कर सके। मुझे लग रहा है उसमें मजा आ जाएगा। गुलशन भाई, मेरा घर है, उसमें स्पेस है, मैंने उसको किचन में कन्वर्ट कर दिया, मैंने बर्तन भांडे खरीद लिए, गैस स्टोव वगैरह खरीद लिया। लेट से मुझे फलहारी का ही क्लाउड किचन बनाना है, आपने वो बनाया, वही एग्जांपल ले लेते हैं, ऑडियंस के लिए रिलेट करना आसान रहेगा। ठीक है। किचन में चाकू छुरी वगैरह जो भी फ्रूट काटने के लिए चाहिए होता है मैंने खरीद लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहना चाहिए? बर्तन आ गए हैं, किचन है। अच्छा, सो पहली चीज़ तो राहुल जी मैं ही बोलूँगा कि आज के टाइम पे घर पे ओके स्टोर मतलब आप चला नहीं सकते हो किचन, ओके, क्योंकि फसाई के कंप्लायंसेस हैं ओके, कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में ही करना है। अच्छा, अगर आप करते हो फिर काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अच्छा, तो वो बंद भी कराए जा सकते हैं। तो कमर्शियल स्पेस 5,000 रुपए में स्पेस ले लिया, 10,000 में ले लिया, कोई भी कमर्शियल स्पेस आप 5,000 में ले लिया, ठीक है। आप फलहारी की अगर स्पेसिफिक बात करें तो फलहारी में जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जूसेस, स्मूदी और मतलब ठंडा रखने के लिए डीप फ्रीजर, वीजी कूलर, कुछ बेन मैरी, कटिंग टेबल्स, तो इन सारी कुछ लिस्ट हैं, मतलब 5 लाख रुपए का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है इन सब इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, ये अगर आपने खरीद लिए, ठीक है, उसके बाद में हमारी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट की पूरी 25 से 30 वेराइटीज ऑफ फ्रूट की, ठीक है, किचन में स्टोरेज की व्यवस्था करते हैं हम। ठीक है, 20 से 30 वैरायटी के ड्राई फ्रूट, नट्स एंड सीड्स, ठीक है, 10-12 वैरायटी के वेजिटेबल्स, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये किचन इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके 150 से ज़्यादा फ्रूट के आइटम्स बनाती है। ओके, ठीक है, जैसे कि कस्टमाइज फ्रूट सैलड जो मैंने आपसे चर्चा की थी, फ्रूट एनर्जी बॉक्स जो मैंने शुरू किया था, तो अभी वो कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स बन गया है। ठीक है, तो उसमें कस्टमर चूज कर सकता है आउट ऑफ 25 वेराइटीज, 30 वेराइटीज ऑफ फ्रूट, 5 उसको कौन से खाने हैं और कितने खाने हैं, 200 ग्राम खाने, 300 ग्राम खाने, 400 ग्राम खाने। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अराउंड ही पूरी की पूरी फलहारी के मेन्यू की कहानी बनी हुई है। ठीक है। सो इन जनरल मेन्यू में कुछ ऐसे हीरो प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों रियल टाइम में। तो जैसे फलहारी के केस में कस्टम फ्रूट एनर्जी बॉक्स जनता की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, भाई उन्हें लॉजिस्टिक मैनेज नहीं कर रहे डेली खाने के, उन्हें काटना नहीं पड़ रहा है, फिर फ्रूट लेके आने के बाद कौन सा कच्चा है कौन सा पका है उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जैसे चीकू, गुआवा, पपाया कच्चे हैं वो पके ही नहीं, वो वेस्ट हो गए। बनाना ज़्यादा ओवर राइप हो गए तो गुच्छे में से 2-4 तो वेस्ट ही होते हैं, और आप अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन योर हेल्थ भी मिस कर रहे हैं कि आप सोचते हैं मैं खा लूंगा और राइट टाइम पे खा नहीं पाते। सो ये सारी प्रॉब्लम्स एक प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है, फलहारी के केस में ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। सो इस प्रोडक्ट के अराउंड हमने इसकी मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए भाई फ्रेश फ्रूट जूसेस, स्मूदी, योगर्ट्स, सैलेड्स टारगेटिंग टू हेल्थ गोल्स, स्मूदी बोल्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए जिससे मेरे रॉ मटेरियल बिल्कुल मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर पाए, हम उसको वेस्टेज ना कर पाए। ग्रेट। सो मेन्यू बिल्डिंग इज द फोरमोस्ट मतलब थिंग दैट यू हैव टू, सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफर चाहिए मेरे को, फोटोग्राफर चाहिए आपको, बहुत अच्छा फोटोग्राफर चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अच्छे फोटोज ओके आपको खिंचवाने चाहिए। ओके, हम लोग मतलब काफ़ी फेल भी हुए हैं इस काम में, स्पेसिफिकली अच्छे फोटोज में, तो स्ट्रगल रहा है फोटोग्राफ्स को लेकर के, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है कि अच्छे फोटोग्राफ्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है वो प्रोडक्ट, आपकी एक स्टोरी टेलिंग है प्रोडक्ट के अराउंड कि ये प्रोडक्ट क्या है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कस्टमर बहुत लाइकली होता है उसको बाय करने के लिए। तो मेन्यू बिल्डिंग क्लाउड किचन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट और फलहारी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमारे, कि हम लोग कैसे मैनेज कर पाएँ हमारी कैटेगरी को, फ्रूट को और वेजिटेबल को, जो भी हमारी इन्वेंट्री है, क्योंकि ये पेरिशेबल इन्वेंट्री है। सो नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन क्लाउड किचन इज़ कि आपके कंप्लाइंसेस। एक बार मैं मेन्यू पे दोबारा से रुकूंगा। हाँ बोलिए। गुलशन, फोटो मैंने खिंचवा ली है, ठीक है, मेन्यू ग्राफिक डिजाइन भी करवाना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसी एजेंसीज रहती है जो आपको मेन्यू ही बना के दे दे, फोटो भी क्लिक कर दे और सब कुछ करके दे दे? बिल्कुल, बहुत सारी डिजाइन एजेंसीज हैं ओके, जो ये काम भी करती हैं। ठीक है।
सो उनको आपको, लेकिन भाई फोटोग्राफर आपने अरेंज कर लिया, तो कई लोग ऐसे हैं जो कि मतलब पूरा मेन्यू ही क्राफ्ट करते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें भी हो गई, लेकिन स्टोरी आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, कि हम क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है, क्या इसके पीछे एक थॉट है, ठीक है, सो वो बहुत आसान है, ठीक है, एजेंसीज कर देती हैं। ठीक है। मेरा किचन बन गया, 5,000 में मैंने रेंट पे ले ली कोई कमर्शियल स्पेस, उसके साथ जो लाइसेंसेज है वो कोई छोटा मोटा पकड़ के बनवा लिए लाइसेंस, जीएसटी बनवा लिया, वो बहुत बड़े काम नहीं है। मैंने मेन्यू बनवा लिया जो कि एक बहुत बड़ा काम है, उसमें थॉट प्रोसेस अप्लाई कर दिया, बिल्कुल। आगे क्या? उसके बाद में आपको शेफ चाहिए। ओके। अगर हमारे केस में हम लोग ट्रेन कर देते हैं प्रोफेशनल्स को, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल मतलब जो कि किचन में काम किए हुए हैं, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी शेफ की जरूरत नहीं है टू हैंडल दिस, लेकिन इन जनरल फूड बिजनेस के अंदर आपको प्रॉपर एक शेफ चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी वेस्टेज बढ़ेगी और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी टेस्ट में। इस बिजनेस के अंदर टेस्ट की कंसिस्टेंसी, क्वालिटी। शेफ कहाँ से लाऊं? शेफ आजकल मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे अपना.com करके एक है, वहाँ पे बहुत सारे ये जो मतलब शेफ कैटेगरी हो गई, अपना इस टाइप, हाँ अपना, ओके। सो इन पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे रजिस्टर करें, छोड़ के भाग जाते हैं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोड़ के भाग जाना मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपने लोगों को। ओके। सो हमारे केस में तो मुझे याद नहीं है कि कोई भी ऐसा छोड़ के भागा है। जनरली क्या होता है कि गांव मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बिहार और या झारखंड या यूपी के कुछ गांव के लोग हैं, वो अपने फेस्टिवल्स के लिए या उनके कुछ पर्सनल काम के लिए थोड़ी लंबी छुट्टी के लिए जाते हैं, लेकिन वो वापस आते हैं। तो आपको कैसे वो मैनेज करना है उनका फ्लो, तो आपके ऊपर है, आपके पास पाइपलाइन में होने चाहिए लोग। लेकिन एक ही अगर स्टोर ओपन करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है सर जी ये। हाँ, तो शुरू में तो मुझे लग रहा है कि आपको सारे जो काम है खुद से आने चाहिए। एक दिन आपका कोई एक एम्प्लॉय नहीं आया तो आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शुरू में तो अब जैसे हमारे केस में शुरू में तो हम ही काटते थे, अच्छा ठीक है, हम ही पैक करते थे, हम ही डिलीवर करते थे। ओके। तो पहले दिन और फिर धीरे मतलब 10 दिन बाद लगा कि चलो एक हेल्प ले लेते हैं। हाँ हाँ। तो वहां से कुछ हेल्प ले ली। हाँ। तो धीरे धीरे ही बढ़ा हमारे केस में। लेकिन कई लोग हैं जो कि बहुत ही प्लान्ड करके समझ के सीख के, आजकल तो कोर्सेज हैं क्लाउड किचन के, मार्केट रिसर्च करके और प्रॉपर तरीके से टीम बना करके और स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग इस बिजनेस में। वंडरफुल। तो मेन्यू बन गया, शेफ मैंने हायर कर लिया या मैंने स्टाफ हायर कर लिया जो चाकू से काट के मेरे पैकेट को बना दे के केस में। आगे क्या? आगे नेक्स्ट इज लिस्टिंग ऑन जोमेटो, स्विगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रांड बनाने में वो बहुत बड़ा सहायक हैं ये लोग। यहाँ पर लिस्टिंग और आजकल बहुत सारे ONDC प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे कमीशन बहुत कम है, लेकिन वहाँ से ऑर्डर कम आते हैं। अच्छा, अभी जोमेटो की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वैसे शायद इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दीपेंद्र गोयल जो हैं थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा पिछले 2-3 साल में पहले जैसे वो बिजनेस करते थे, बिजनेस चलता रहता था, एकदम से कैमरे के सामने आए, रणवीर के शो में गए तो अपने ही डिस्काउंट्स को फेक बता दिया, फिर अपने ही ऑफिस में ये स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुला लिया, स्टैंड अप कॉमेडियंस ना गाली दे रहे हैं उनको और मैनेजमेंट को। मतलब दीपेंद्र गोयल पैसे खर्च करके खुद को और अपने मैनेजमेंट को टीवी पे गालियां दिलवा रहा है। फिर कह रहे हैं कि स्विगी ने मेरे को शार्क टैंक से निकलवा दिया। फिर अभी बाइक लेके और पूरी कैमरे की टीम लेके एम्बियंस मॉल गुड़गांव चले गए और कहते हैं कि मेरे राइडर्स जो हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते मॉल वाले या जो रेस्टोरेंट्स हैं। अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेते हैं दीपेंद्र। मुझे तो बहुत सारे रिव्यूज जो जोमेटो के ड्राइवर्स के दिखते हैं बहुत गंदे दिखते हैं। तो कुछ स्टंटबाजी ज्यादा नहीं हो रही है आजकल? अब देखो स्टंटबाजी तो सब करते हैं, चाहिए अपने चाहिए बिल्कुल बिजनेस में चाहिए। ओके, चाहिए राइट टाइम पे अगर कोई कर पा रहा है तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहूँगा सर, मैं क्योंकि फूड बिजनेस में मैंने भी शुरुआत करी थी एक ऐप बनाने की, और उस समय जिस फेस में जोमेटो था और मैंने जिस तरह देखा जोमेटो को इवॉल्व होता, सल्यूट टू दिस गाय। जो कंपनी उसने बनाई है, मतलब बहुत मुश्किल काम किया उसने, बहुत ही मुश्किल काम। उसने बहुत फोकस करके कैसे हॉरिजॉन्टली
मतलब बिछाया है पहले, फिर वर्टिकली उठाया है उसे। उसको सल्यूट करता हूँ उस बंदे को, बहुत मुश्किल है। उसने हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक फोकस करा कि कस्टमर रिव्यू सिस्टम, जो कि हम जब शुरू कर रहे थे तब ऑर्डरिंग का सिस्टम ही था, हम तो ऑर्डर खुद डिलीवर करते थे। 2015 में स्विगी आया था तब, जोमेटो पे ऑर्डर्स आते थे। कस्टमर वहाँ क्यों जा रहा है? वहाँ मसाला है, ऑर्डर्स मतलब कस्टमर्स को कॉनाइजर बनाया जा रहा है मतलब वहाँ पे, और रिव्यू सिस्टम पे फोकस किया। तो वो जो उसने बेस बनाया, फिर वहाँ से जनता वहाँ इकट्ठी हुई एज अ सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ से उसके बाद में डिलीवरी और ब्ला ब्ला ब्ला, हाइपर प्योर, नाउ उसने ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया। मतलब फूड, एवरीथिंग फॉर फूड इज जोमेटो नाउ। सो अब वो स्टंटबाजी करे, अब वो कुछ भी करे, इसको चलाने के लिए साम दाम दंड भेद, ये उसका हक है। अब अभी कपिल शर्मा शो में शायद आज ही आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। पता नहीं मुझे, देखा नहीं, एकदम से हो गया है। तो पहले दीपेंद्र गोयल को लोग जोमेटो फाउंडर के नाम से जानते थे, शायद बहुत सारे लोगों ने, जनरल पब्लिक ने फेस भी नहीं देखा था। फिर ये पॉडकास्ट में आने लगे, फिर ये अपना मतलब अब फ्री हो गए ना सर वो। अब आईपीओ कर लिया कंपनी का, कंपनी चल रही है, तो अब उसे और ग्रो करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वाह, वंडरफुल। सॉरी, हम वापस आ जाते हैं क्लाउड किचन पे। तो आप बात कर रहे थे कि हम उसको जोमेटो और स्विगी पे फिर लिस्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और क्या, कितना कमीशन जोमेटो और स्विगी लेते हैं? मतलब करंटली 27 to 30% उनका कमीशन रहता है, जोमेटो और स्विगी का। हाँ, और कई नए रेस्टोरेंट ऑनबोर्डिंग में वो 35% भी चल रहा है। अच्छा, लेकिन जनरली 27 to 30% इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, तो ये उनका चार्जिंग रहती है। और वहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चलो कमीशन के लूप में हमें फंसना है, लेकिन वहाँ पे ब्रांड बनाना आसान है क्योंकि आप लॉजिस्टिक में नहीं घुसते हो, खुद के लॉजिस्टिक में। बहुत सारी अभी और भी कंपनीज आ गई हैं जो आपसे कमीशन नहीं चार्ज करती हैं, जैसे कि डॉट पे हो गया, और बहुत सारी कंपनीज हैं ओएनडीसी के थ्रू, ओला ने भी फूड डिलीवरी, ये उनका कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है। ना राइडर बात कर सकता है, ना कस्टमर बात कर सकता है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। सो जोमेटो स्विगी ने एक इकोसिस्टम क्रिएट करा है जहाँ आपको मतलब आप एक लेवल तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आप कॉस्ट कटिंग करो, खुद का डिलीवरी मैकेनिज्म बनाओ, खुद डिलीवर करो। अब हमारा खुद का चैटबॉट है, हमारे कस्टमर वहां से ऑर्डर कर रहे हैं, हमें किसी को कमीशन नहीं देना पड़ रहा। लेकिन जोमेटो स्विगी पे ज्यादा ऑर्डर आते हैं। वंडरफुल। तो आप जोमेटो और स्विगी दोनों पे सेल करते हो, आपके हिसाब से दोनों में से बेटर कौन सा है? अभी कुछ दिनों पहले तक स्विगी, जैसे सदर्न इंडिया की बात करें, जैसे बैंगलोर, वहाँ स्विगी थोड़ा ज़्यादा चलता है। नॉर्थ इंडिया में हमारा जोमेटो ज़्यादा चलता है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ दिनों से जोमेटो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके। बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, और वो सब काफ़ी मार्केटिंग करी है इन्होंने। अरे यार, ऋतिक वाली मार्केटिंग हुई है, जो ऋतिक रोशन वाली आईपीओ के जस्ट बाद हुई थी। उसके बाद मतलब काफ़ी मार्केटिंग में ये आगे रहते हैं। तो जोमेटो अभी काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, पहले स्विगी करता था। कमीशंस में क्या फ़र्क है? सेम कमीशन है। आप कितना % देते हो? हम देते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी 27.14%। 27% आप दे देते हो जोमेटो और स्विगी को। आपने 500 रुपए का कोई सामान कस्टमर को डिलीवर करा तो आपने 135 रुपए आपने स्विगी और जोमेटो को दे दिए। और भी देते हैं सर, मैं अगर थोड़ा समझाऊं आपको। समझाइए ना, वही तो करना है। 100 रुपए अगर 100 रुपए से समझ में आसानी से आएगा। 100 रुपए की अगर सेल है, 30 रुपए तो हम डिस्काउंट्स में दे रहे हैं। अच्छा। अब वो कंपलसरी हमसे ये चलवाते हैं। अच्छा। कंपलसरी तो क्या मतलब, ये बोलते हैं कि अगर नहीं चलाओगे टाइल ही नहीं दिखेगी। अच्छा। अब टाइल नहीं दिखेगी तो फिर क्या है? हम तो रिस्की इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं। माल खरीद रहे हैं जो खराब हो जाएगा। तो अब 30% तो मेरे को 30 रुपए तो मुझे डिस्काउंट में देने हैं। ओवरऑल 30 रुपए जाते हैं। तो हमारी ऐसे टाइल चलती है 50% अप टू 100। पहले तो क्या है, ये लोग कुछ शेयरिंग करते थे, अब ये शेयरिंग भी बंद कर दी। अच्छा। करती हैं तो बहुत कम करते हैं। अच्छा। तो 50% अप टू 100 का डिस्काउंट, 30% अबाव 500 फ्लैट। तो ओवरऑल ये कुछ मिक्स मैच करके डिस्काउंट हमारा 30% होता है। ठीक है। 30 रुपए डिस्काउंट पे चले गए। ठीक है। अब नेट वैल्यू है 70 रुपीज डिस्काउंट के बाद में जो कस्टमर पे कर रहा है। उस 70 रुपए को कहते हैं कमिशनेबल अमाउंट। 70 रुपए पे कमीशन लगा 27.14। 51 रुपए, 50 से 51 रुपए पे आउट आया। अच्छा। अब वहां पर एड्स पे आउट का अमाउंट बना, लेकिन वहां पे और डिडक्शंस होते हैं क्योंकि हमें एड्स भी रन करने हैं। अच्छा। इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। आउट परफॉर्म करने के लिए हम ऊपर दिखें। अच्छा। तो एड्स के अंदर इनका महीने का भाई अगर एक
एक किचन वाइज में दूं तो 31,000 रुपये महीने का खर्चा। अच्छा, एक किचन पर। इसको अगर 100 रुपए में डालें तो लगभग कितना हो जाएगा? 2 से 3 रुपए। 2 से 3 रुपए हो गया। 2 से 3 रुपए पर ऑर्डर, आप ये समझ लो क्लिक्स में भी चले गए 100 रुपए वाले ऑर्डर में। हाँ, तो 5 रुपए यहाँ चले गए, 5 रुपए मान लो यहाँ चले गए, 46 रुपए बच गए। 46 रुपए। अच्छा, 46 रुपए पे आउट में अब बंदे को अपनी फूड कॉस्ट भी निकालनी है, हाँ, अपना मार्जिन भी निकालना है, हाँ, अपना मतलब सारी चीजें निकालनी है, पैकेजिंग भी निकालना, सब कुछ निकालना है। आपका आप बताना चाहोगे 100 में से आपका सामान कितने का बता होता है? देता हूँ मैं। तो हमारे सर 27 रुपए आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, 27 रुपीज 100 वाले सामान में। 100 वाले सामान में ठीक है। 27 रुपीज ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है ठीक हमारी। है, कॉग्स। हाँ, उसके मतलब अगर 27 निकाल लेंगे हम तो 51 में से मोटा मोटा 24 रुपीज ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब वो ग्रॉस मार्जिन के अंदर जो हमारे कॉस्ट हेड्स हैं, हाँ, अब वो कॉस्ट हेड्स जैसे मतलब 13 रुपए GNA हो गया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, 11 रुपए बिड्डा बचा हमारे वाले केस में। अब हमारे और जो खर्चे हैं, क्योंकि मैं मतलब पर्टिकुलरली डेट लेकर के बड़ा किया है, तो EMIs हैं, तो वहां से वो मार्जिन जो है वो कम होता चला जाता है। अच्छा, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर इसे करा जाए तो भाई 11 रुपए एक EBITDA बच रहा है, तो काफ़ी डिसेंट स्टेज पे है। सो मतलब जनरली मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊं, 25% हम लोग और कम एट स्केल, ये पहले 40 थी, अब करते करते 27 आ गई जो हमारी कॉग्स हैं। कॉग्स हैं 25% इज अ डिसेंट, 25 रुपीज़ जो हैं वो डिसेंट फिगर है कि आपको कॉग्स उतना ही मैनेज करना है इस बिजनेस में। उससे ज़्यादा जाएगा तो आप स्विगी जोमेटो पे मैनेज नहीं कर पाओगे, बर्नआउट हो जाएगा। सो अभी एट स्केल हम लोग इसको और थोड़ा डाउन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट खरीदते हैं तो हमारे पास में मतलब वो पार है टू पुट द कॉस्ट लो एट द लोअर साइड। ज़्यादा माल खरीदोगे तो आप, हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं इसको स्केल अप करने की, और कुछ फंडे की ट्रेडिंग कर लेते हैं तो ज़्यादा माल खरीदा जाएगा, तो हमारे लिए सस्ते में आ जाएगा फलाहारी के लिए। कहाँ से लाते हो माल? सो हम लोग वैसे APMC मंडी से ले रहे हैं। अच्छा, जैसे दिल्ली के लिए आज़ादपुर मंडी, वहाँ KR मार्केट, बैंगलोर में KR मार्केट, हुस्कुर मार्केट। कौन लाता है? हमारी टीम। मतलब हर जो क्लाउड किचन आपके पास हर है? क्लाउड किचन के लिए नहीं, एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर नॉर्थ में है, एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर साउथ में है। ठीक है, बैंगलोर में वो प्रोक्योर करता है, सब पे डिलीवर कर देता है वेयर हाउस के थ्रू। अच्छा, तो प्रॉपर ये कैसे देखते हो कि केला सड़ा हुआ ना आ जाए? तो उसके कुछ SOPs बना रखे हैं। अच्छा। पिक्चर फोटोग्राफी उनको ट्रेन करते हैं। जनरली जो काफी से टाइम से काम कर रहा है, जो मेरे साथ, जैसे नॉर्थ में मिस्टर प्रीतम है जो कि 2015 से मेरे साथ हैं, 2015-16 से। सो वो उन्होंने सब कुछ पूरी जर्नी देखी है, तो उन्हें वो सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया गया है बिजनेस का कि भाई तुम प्रोक्योर करो। और प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि सारा गेम ही प्रोक्योरमेंट है, कॉस्ट भी वहीं से बचेगी और बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट हर किचन पे पहुंचेगा। स्टाफ खा भी जाता होगा सामान? ऐसा होता है ना कि खुद मिठाई वाला खुद की मिठाई नहीं खाता, अब इतना सारा होता है उनके साथ चारों तरफ। हाँ। और मैं तो कहता हूँ कि खाओ, हाँ, उन लोगों को खा करके टेस्ट करो कि ये फ्रूट बेस्ट क्वालिटी का है, तभी कस्टमर को भेजो। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। और में? हमारे लोग चमकते हैं ऐसे हाँ। सितारों की तरह। आप देखिए हमारे किचन में आकर के लोग, हाँ। बैंगलोर की किचन में देखो, मेरे को तो लगता है वो लोग ही 5 स्टार वाले लोग हैं सारे। अच्छा। मैं मिलता हूँ उनसे जाके, वो चमकते हैं एकदम। वो थोड़े नॉर्थ ईस्ट की क्राउड ज़्यादा है। अच्छा। मतलब बैंगलोर में, हाँ। तो वो पहले से ही कुछ चमकदार लोग होते हैं, फल वल खा के एकदम हीरो लगते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि यार खाओ, तुम हेल्दी रहोगे तो ये बिजनेस हेल्दी डायरेक्शन में जाएगा। कंपनी में तो मेरे को भी जॉब करना है यार, फ्रूट्स फ्री में मिले। आई लव फ्रूट्स, लेकिन बहुत महंगे हैं। महंगे तो अगर फ्री में मिले तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारे लोग तो सर टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके ही घर पे ले जाना भी अलाउड है? मतलब वो थेफ्ट है? वो तो थेफ्ट है, प्रोसेस में नहीं है। ओके, वंडरफुल। क्लाउड किचन खोलना है, जगह ले ली, मेन्यू बना लिया, सामान मैंने APMC मंडी से प्रिक्योर कर लिया, जोमेटो पे मैंने लिस्ट कर दिया, स्विगी पे मैंने लिस्ट कर दिया। जोमेटो स्विगी 30% कमीशन ले रहा है, वहाँ पे एड्स भी कर रहे हैं। मेरे वेबसाइट से या मेरे पर्सनल पोर्टल से लोग खरीदें, इसके लिए आप क्या इंश्योर करते हो? सर मतलब मेरे यहाँ से खरीदें तो हमारी वेबसाइट है ऑलरेडी, उस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर करते हैं। आपकी सेल
वुड यू माइंड शेयरिंग के अभी बहुत कम है, अभी कम है, बहुत कम है, क्योंकि जोमेटो हमने अभी शुरू किया है डायरेक्ट ऑर्डरिंग। ठीक है। इनिशियली हमारा पहले बिजनेस मॉडल था, शुरू के जो 4 साल हम लोग कुछ जोमेटो स्विगी पे नहीं थे, ओनली कॉर्पोरेट्स। अच्छा। कॉर्पोरेट सब्सक्रिप्शन मॉडल। अच्छा। हमारी ऐप पे जितने सब्सक्राइबर हैं वही हमारा बिजनेस है। अच्छा। जब ये पूरा मेन्यू बिल्ड हुआ, क्योंकि हमारा पहले हम लोग सिर्फ एक बॉक्स ही प्रोडक्ट था, ये मेन्यू इवेंचुअली बिल्ड हुआ, तब जोमेटो स्विगी ने काफ़ी हेल्प करी। क्योंकि जोमेटो स्विगी जस्ट आपकी हेल्प नहीं कर रहा कि आप डिलीवरी करवा रहे हैं, उनसे डिलीवरी हो रही है, ईज ऑफ ऑर्डरिंग इज ऑल्सो देयर। ease of ordering and they are giving you crucial reports also. Yes. They are bringing you to the table of competition. तो लर्निंग तो वो बहुत बड़ी लर्निंग है इनके साथ काम करके। अपने प्लेटफॉर्म पे आप करो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए जैसे कि डॉट पे है, उनके थोड़े डिलीवरी मैकेनिज्म अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, मतलब प्रॉपर डिलीवरी नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपका खुद का डिलीवरी नेटवर्क आप बना रहे हो, इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हो कि यार 5-7 लोग रख लिए हैं, और जैसे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, आपने अपने बायो में डाल दिया, ठीक है, और भाई मेरी किचन से ऑर्डर करो, लोग ऑर्डर कर पाएंगे। तो हमारा जैसे हमने इन हाउस एक चैटबॉट बनाया है, तो अगर आप अपने चैटबॉट को वहां लगा दो तो बंदे के लिए इतनी आसान है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही, और थर्ड पार्टी आजकल इंटीग्रेशन इतने ज़बरदस्त हो गए। राहुल जी मैं बताऊंगा, 2015 में हम स्ट्रगल करते थे खुद डिलीवर करने का, पिज, शैडोफैक्स, जोमेटो एक्सट्रीम, ऐसे n नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको राइडर्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी ऐप के साथ आप इंटीग्रेशन कर लो अपने प्लेटफॉर्म आप अपने ब्रांड का मेरे साथ इंटीग्रेशन कर लो। मैं आपके जो आपका जो वेबसाइट है वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल देता हूँ, और मेरे मित्र जो हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, वैसे अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस पेज को तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑनेस्टली आपको बताऊँ ना तो मेरा पर्पस ये रहता है कि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो पॉडकास्ट के लास्ट में ये बोले कि भाई आज कुछ ना नया सीखने को मिला, और इस तरीके से सीखने को मिला कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में साथ साथ पूछते रहना। तो यार टाई अप कर लो, अपने इंस्टाग्राम पेज पे आपका वेबसाइट एड्रेस डाल देंगे, और जो ऑर्डर्स आएंगे उसका आप जोमेटो को 27.14% देते हो, मेरे को 20% दे देना। और बताओ। बिल्कुल सर। सो आप ये डायरेक्शन एक ऐसे, मतलब ये जो डिस्कशन है, हाँ, ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, मैं आपसे है ना GTM डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी लाइव नहीं हुई है। सो जैसे आपने कंटेंट क्रिएटर्स की बात करी, सो अभी एक बहुत, मैं देखूंगा 4-5 साल में ऐसा हुआ है कि कंटेंट बिक रहा है। मैं बिक रहा है इन द सेंस पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं कस्टमर्स को देखने के, बट वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपके वीडियोस हैं, आप बिजनेस के इतने इनसाइट्स देते हो कि जेन्युइन कस्टमर है, लोग जाते हैं कमेंट्स करते हैं, तो वो एंगेज हो रहे हैं वहां पे। ऐसे आपने शायद वीडियोस देखे हो जहाँ रेसिपीज, कुछ हेल्थ अथॉरिटी वाले इन्फ्लुएंसर्स कुछ रेसिपीज शेयर करते हैं, देखा आपने कभी? जैसे आंवला जूस की कोई रेसिपी है, आंवले जूस में कड़ी पत्ता मिलाओ, अदरक मिलाओ, कुछ ये एक्सेट्रा चीजें मिलाओ। रिधिमा करती तो है रिधिमा नम्या फूड। हाँ। वो मतलब रिधिमा कोई न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रिधिमा अपने प्रोडक्ट्स की करती है। अच्छा। वो जनरली लोग बोलते हैं कि अपने घर पे आप कैसे हेल्दी रह सकते हो। हाँ। न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स और कुछ जो हेल्थ को प्रमोट करने वाले जिनके पास कोई अथॉरिटी है, डिग्री है, वो लोग ऐसे बहुत तरीके से अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। तो उन रेसिपीज़ के अंदर मैंने एक गैप नोटिस करा। वो रेसिपी मैंने कंज्यूम करने के लिए ट्राई किया घर पे कि यार कड़ी पत्ता अरेंज मैं लेके आऊँ कहीं से, कच्ची हल्दी लाऊं, गुड़ लाऊं, आंवला लेके आऊं और उसको ग्राइंड करके पीऊं। 1-2 बार तो किया, नहीं हुआ। मैं फ़ोन किया फलारी पे, मुझे ये चाहिए। बोला सर हम कड़ी पत्ता हमारी तो किचन में होता नहीं। बोला लाओ भाई कहीं से भी, मुझे तो चाहिए ही डेली। वहाँ मुझे आइडिया आया कि यार ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को मैं ये कह सकता हूँ कि आप इतना कंटेंट बनाते हो, आप कमाते हो शायद मतलब शाउट आउट से किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, आपको एक रेगुलर इनकम मिल पाए। आप फॉर एग्जांपल राहुल, आप कंटेंट क्रिएटर हो, राहुल्स किचन, आप जो वीडियो की रेसिपी बना रहे हो, बेस्ट सेलर कुछ 4-5, पावर्ड बाय फलारी, आपको हम रॉयल्टी दें। आपको सोचना ही नहीं, आप अपना काम कर रहे हो, अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, चिल कर रहे हो, वीडियो बनाते हो, आप
आप ये बोल सकते हो घर में बनाओ, ये विधि है। अगर नहीं बना पा रहे हो, ऑर्डर फ्रॉम माई किचन पावर्ड बाय फलाना। कर दो यार, मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है सच में। तो ये हमारी अभी नेक्स्ट GTM मतलब गो टू मार्केट है, जिससे कि हमें और कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको रेसिपीज बनानी है। वो रेसिपीज हम हमारी किचन में, क्योंकि 150 से ज़्यादा रेसिपी तो हम हैंडल कर रहे हैं, 4-5 और कर लेंगे। ओके। सो वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स हम पूरे इंडिया में जहां भी हम हैं वो सर्व करेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म जैसे AWS ने खुद के लिए बनाया, लेकिन वो सारी कंपनीज एंजॉय कर रही हैं। वंडरफुल। मुझे लग रहा है गुलशन भाई मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ। मैं लोगों का ध्यान रखने की जगह शायद अपने फ़ायदे की ज़्यादा सोचने लग गया हूँ। तो वापस आ जाते हैं लोगों के फ़ायदे पे। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलशन भाई, आपसे पूछ लेता हूँ। आपने एक टीम बनाई हुई है, बैंगलोर में भी, गुड़गांव में भी, डिफरेंट सिटीज़ में। कैसे आप हायरिंग करते हैं, कैसे आप टीम को जोड़ के रखते हैं? बहुत सारे बिजनेसमैन जो है या दुकानदार हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तो स्टाफ के भाग जाने से ही परेशान है। कैसे हायरिंग करते हैं, कैसे टीम मैनेज करते हैं? मतलब हायरिंग जो प्रोसेस है हमारे पर्टिकुलर केस में, जैसे अगर दो ज्योग्राफीज़ की बात करें, NCR और वहाँ, NCR के अंदर इनिशियली हम लोगों ने मतलब जो ऑलरेडी जहाँ रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ उनके मैनेजर से जाके बात करी कि यार आप हमारी कुछ स्टाफ के लिए हेल्प कर सकते हो क्या? तो वो पूछते हैं आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली क्या चाहिए। हम लोग जाके बोलते थे कि हमें भाई जो कोल्ड किचन ऑपरेशंस को मैनेज करता है उस टाइप का कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए। तो बोले कि सर आपको एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं, आपका काम क्या है? वो ज्ञान देने वाले आपको ऐसे मिल जाएंगे अगर आप हेल्प लेने जाओगे तो मैंने देखा है, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि हायरिंग की बात करो, आप कहीं की बात करो, आप तुरंत उठ के आप जो भी ठेकेदार हैं उस डोमेन के, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने केस में बताया कि किसी रेस्टोरेंट के किसी मैनेजर के पास चला गया, आप हेल्प मांगो, वही आपको गाइड कर देंगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये कर लो, वो कर लो। वहां से दिशाएं निकलती चली जाएंगी। 100। ये बहुत बड़ा पॉइंट गुलशन भाई आपने बता दिया। आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली। अभी आज का जो यूथ है ना, वो पता है क्या करता है, अगर उसको हायरिंग करनी है ना, इंटरनेट पे लिखेगा हाउ टू हायर स्टाफ, और वहाँ पे किसी हायरिंग वाली एजेंसी जो है ना, उसी ने अपना एडवर्टीजमेंट वीडियो डाला होगा और वहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं। ये लोग ना ग्राउंड पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये ग्राउंड, मैं भाई दोबारा से बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, ग्राउंड पे ना फ्री में हेल्थ अवेलेबल है। मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, आप जाओगे ना, मतलब लोग इंडिया में तो ना सच में अगर किसी को बोल देना कि यार मेरे को इस एड्रेस पे जाना है और घर नहीं मिल रहा, अपने स्कूटर पे छोड़ने आ जाएंगे। ये इंडिया है, ये है सच्चाई, ये इंडिया है, सच्चाई है। ऐसे टाइम पे यूथ जो है ना वो हेल्प नहीं ले पा रहा। अरे हम तो गलियों में घूमे, सही बता रहा हूँ गुलशन भाई, जब हमने बिजनेस शुरू किए थे ना, कोई भी हेल्प चाहिए थी ना, मार्केटों में चले गए, दुकान देखनी थी ना, चाय वाला कोई चाय बेच रहा है, कोई पान वाला पान बेच रहा है, वहाँ चाय पी ली और उससे पूछ लिया। कई चाय वाले जो है ना अपने आप में अदानी के भतीजे हैं। मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, मतलब वो ना आपको ये बता देंगे कि ये सदर बाजार है फॉर एग्जांपल, इसमें भाई गुप्ता जी हैं, उनका 1.5 करोड़ रुपए महीने का गल्ला है। गुप्ता जी ने अभी XUV 800 खरीदी है, 700 या जो भी खरीदी है, गुप्ता जी सुबह इसके साथ आते हैं, शाम, मतलब उनको ना सब पता है, सबकी सब कुछ हिस्ट्री पता है। ठीक है, वही तो आपको चाहिए बिजनेस में। बिल्कुल। तो मैं जो अपना क्राउड है, जो ऑडियंस है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड पे जाओ। पॉडकास्ट देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे जाओ और ग्राउंड पे चीज़ों को सीखो। प्लीज़ कंटिन्यू गुलशन भाई। मतलब वैसे ही हम लोगों ने हेल्प मांगी उन रेस्टोरेंट ओनर्स या उनके मैनेजर्स, आप हेल्प कर दो कि हमें कुछ इस टाइप के लोग मिल जाएं। तो उन्होंने ही बताया कि यार ऐसे इतने हाई फाई लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको कटिंग के लिए स्मार्ट लोग चाहिए। सो वो लोग हम आपको बता देते हैं। तो एक बंदा आ गया, 2 बंदे आ गए, तो उनके जानकारी से और लोग आ गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे चेन बनती चली गई। फिर एक कोई ऐसा स्मार्ट बंदा आ गया, उसका बहुत सारा नेटवर्क है, तो वही क्या है एक HR बन जाएगा उसी में से। हमारे NCR के केस में ऐसा हो गया। वन ऑफ स्मार्ट गाय वाज रितेश। सो रितेश एक मतलब
ऐसे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो फूड में शादी में काम होता है फूड स्टॉल्स पे, तो वो उसका पार्ट था। तो उसके बाद बहुत सारे लोग थे, सो वो लोगों को लेके आने लग गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे पास काम कराने के लिए। इवेंचुअली वहीं से नेटवर्क बन गया। तो ऐसे कहानी स्टार्ट करने से, हेल्प मांगने से धीरे धीरे बनती चली जाती है। वंडरफुल। तो वो बन गया, एचआर वो बंदों को लाने लग गया और हमारे सारे सेंटर्स पे लोग उसने अवेलेबल करा दिए। छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं लोग आपकी कंपनी? छोड़ के जाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ के नहीं जा रहे हैं। ओके। कुछ पर्सनली मतलब मैंने पूछा भी है कई लोगों से, तो वो बोलते हैं कि मतलब जब शुरुआत होती है किसी की भी, सो मैं अपने प्रिंसिपल्स जो हैं फलहारी के, वो थोड़ी ट्रेनिंग या लोगों को बताता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं। आपने ज्वाइन किया है तो हमारा मिशन क्या है, हमारा एम क्या है इसको। सो 3 प्रिंसिपल्स मैं उनको बताता हूँ, शायद वो उससे कनेक्ट कर पाते हैं या एम से कनेक्ट कर पाते हैं, खुद को पार्ट समझ पाते हैं कि हमारी वजह से ये कुछ हो रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है हाइजीन, कि यार हाइजीन मतलब सिर्फ मैं फलहारी में यहाँ पे रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइजीन इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम यहाँ पर अगर कर रहे हो तो अपने घर पे भी जा रहे हो तो इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें रहेगी। तो हाइजीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग हमारे बिजनेस में वेस्टेज कंट्रोल, कि कैसे मैनेज करना है हमारे फ्रूट्स को, कैसे उनकी देखभाल करनी है। सब कुछ वही है। okay. तो उससे कनेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, क्योंकि वो जीती जागती चीज है। वो कोई हार्डवेयर काइंड ऑफ चीज नहीं है जो पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा। वो हर क्षण कुछ ना कुछ में बदलाव आ रहे हैं। ग्रेट। उनकी देखभाल करना। तीसरा, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट पैकेजिंग में कस्टमर को डिलीवर करना। सो ये मतलब हमारे 3 प्रिंसिपल हैं। तो उनको क्लियर पिक्चर दिखती है। और फ्रीडम, सबको लाइफ में फ्रीडम चाहिए सर, ओनरशिप चाहिए। तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ, तुम यहाँ के भैया वो हो हीरो और यहाँ के सिंघम हो, तुम्हारा इलाका है ये, खेलो। okay. ये प्रोसेसेस हैं। तो दे एंजॉय वर्किंग इन जनरल, कि यार कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है राहुल जी, कि कई बार चीज़ें कुछ डीरेल भी हो सकती है, लेकिन उस समय आपको अपने प्रोसेसेस को टाइट करते चलना है, क्योंकि सारा गेम प्रोसेसेस का है। वंडरफुल। गुलशन भाई, मेरे को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। ओके। फंडिंग चाहिए। आपने लिए फंडिंग? लिए। क्या प्रोसेस रहता है ये ऑडियंस को बता दो, मेरे को गुर्बत के लिए चाहिए। सो आज के टाइम बहुत आसान भी हो गया है, इन्फॉर्मेशन बहुत जगह है। ओके। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज स्टार्टअप हैं आपका, जैसे आपने कुर्बत की बात करी, हाँ, कुर्बत का कुछ रेवेन्यू होगा, हाँ, क्या आप शेयर करना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के सामने? कर सकता हूँ मैं तो बताइए। लेकिन करूँगा नहीं। सो आपका एक्स रेवेन्यू है, लेट्स सपोज। सो आपका एक्स रेवेन्यू है। सो उस रेवेन्यू के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कोट करता हूँ कि हम 50 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, लेट्स सपोज। तो 50 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, तो 5-6 करोड़ का हमारा सालाना बिजनेस है। उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, उससे आपका बहुत ज़्यादा है, मैं सपोज बोल रहा हूँ। सो आप अगर प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है आप किसको अप्रोच करें। सो ये एक एंजल राउंड के लिए ये मतलब मिड स्केल बिजनेस है। जनरली बिजनेसेस इसी स्केल में पैसा उठाते हैं। तो उस स्केल के अंदर आप एंजल नेटवर्क्स, बहुत सारे एंजल नेटवर्क हैं, मुंबई एंजल्स, ठीक है, इंडिया एंजल नेटवर्क, ठीक है, आहा वेंचर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप वहाँ पे लिस्ट होइए, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पिच कर पाएंगे। IPV वेंचर्स, बहुत सारे वेंचर्स हैं, आप वहाँ पे पिच करें, बहुत सारे लोग हैं, लाइक माइंड लोग होंगे, आपके बिजनेस को समझेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो क्रैक करना, उसमें है माथा फोड़ी। उनको भी प्रॉफिट चाहिए ना भाई। उनको भी चाहिए कि उनको चाहिए पैसे ना फंस जाए मेरे, है ना। तो आपके केस में जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत साफ सुथरा बिजनेस है, कि आपकी इन्वेंट्री पेरिशेबल नहीं है, कपड़ों स्टॉक खराब नहीं होगा, ठीक है, स्टॉक के साथ प्ले करके आप उसे बेच सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक आपकी स्ट्रेंथ है, स्टॉक की वैल्यू है। फैशन मार्केट इतना ज्यादा बिल्ड हो गया है अभी। स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स हैं आपके, तो वो फैशन का ही पार्ट हुआ है आई थिंक। आप जो एथनिक वेयर का करते हैं बिजनेस, सो वैसा बिजनेस बहुत आसान। और आज के टाइम
मैं आपको एक नंबर शेयर करना चाहूँगा प्लीज, जो मतलब बहुत ही ड्रास्टिकली इंडियन इकोनॉमी को चेंज कर रहा है और बहुत लोगों का ध्यान इस एरिया में आ रहा है, इस मतलब प्लैनेट के इस एरिया में आ रहा है। इंडिया में 60% हमारी पॉपुलेशन 2027-28 में मिडिल क्लास होने वाली है। ओह, ये एक ऐसा नंबर है जिससे कि जो हमारे तरह के बिजनेस है, कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, इनके हिट होने का या इनके ब्लास्ट होने की बहुत संभावना है। जेन्युइनली आप कुछ अगर प्रोडक्ट आपका कहीं फिट हो रहा है तो ये कैटेगरी जो कि अब बाहर जाके परचेज करना शुरू कर रही है, भाई जो बिल्कुल अपनी रोटी सब्जी का इंतजाम करने वाला है वो तो बाहर जाके सब चीज़ें नहीं खरीदेगा, ट्रू, आपकी दुकान से नहीं खरीदेगा, मेरी दुकान से नहीं खाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास बन गया है अब उसे अपनी लेजर की चीज़ें की तरफ सोचना शुरू हो गया है, वो खरीदेगा, तो परचेजिंग कैपेसिटी बनेगी। तो 60% लोग ऐसे होने वाले हैं, सोचिए सर, अभी तो बहुत कम लोग हैं हमारे बायर्स। सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सो इन्वेस्टर्स का ध्यान इस चीज़ों पे जा रहा है, तो आपके केस में बहुत ब्लास्ट होने वाला है और आपका काम बहुत अच्छा चले, हमारी तो ये शुभकामनाएं सर। तो पैसा मुझे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। लेट्स से अगर मेरा 50 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू है तो मेरे को कितना पैसा मांगना चाहिए इन्वेस्टर्स से? 50 करोड़ डिपेंड करता है सर, आप कितना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। आपके रेवेन्यू से आपको कितना पैसा मांगना चाहिए ये एक सही सवाल नहीं। मेरे को मान लो 500 करोड़ करना है 3 साल में। आपको 500 करोड़ करने तो आपको उसकी मैथ्स लगानी पड़ेगी, आपको बिल्कुल बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको यूनिट लेवल पे कि आपके स्टोर्स अब ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 4 years लेट सपोज आपके एक स्टोर ने कितना पैसा आपको कमा के दिया, टर्न अराउंड टाइम कितना है, उसमें इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो कितनी देर में कितनी इनकम आ जाती है, कितने टाइम में प्रॉफिट जनरेट करने लगता है, ये सारे नंबर्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे। हो सकता है ये इसके आप एक्सपर्ट ना हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो मैंने गलतियां करी है, आप सीए की हेल्प लीजिए। बहुत ज़रूरी है सीए की हेल्प, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस और इन सब चीज़ों को बनाने में। इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो खुद ही कर लें एक्सेल पे। सीए की हेल्प लें या फंड रेजिंग में जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं उनको हायर करें? वो सीए ही होता है सर जनरली। ओके, जो फंड रेजिंग में आपकी हेल्प करता है, और भी जो कुछ हैं फाइनेंस के गुरु जो करते हैं हेल्प, तो आपका बजट भी उस पर होना चाहिए निर्भर। अब जैसे आपने 50 करोड़ के रेवेन्यू की बात करी, तो अगर आप 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं इस काम के लिए तो आप करिए। ओके, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा अगर आपकी एक्सपर्टीज वर्थ है। अगर आपके पास में नहीं है वैसा स्किल सेट और आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से बहुत चीजें कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। वंडरफुल। जो टाइम 6 महीने में, जो काम 6 महीने में आप करेंगे इधर उधर से जुगाड़ करके, वो तुरंत होगा। बिजनेसमैन जो हैं या जो दुकानदार है, मैं दुकानदारों को इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो ऐसे लोग हैं या तो जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करके बैठे हैं, उनके पेट निकल जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि पेट ना निकले? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खाली पेट फल खाएं। ओके, ये तो आपने फिर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कह दिया। मेरा प्रोडक्ट मैं भी इसके कारण मेरी लाइफ में ये एक हैबिट बनी है। ओके, सो ये बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज लेके आया लाइफ में मेरी। ओके, पर्टिकुलरली टू पेट निकलना। ये सर आपने एक इतना बड़ा मुद्दा शुरू कर, मतलब एक इतना बड़ा मुद्दा रखा है अभी, मैं इस पे थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा। प्लीज 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 प्लीज। अगर हम कुछ भी खाते हैं सर, हाँ, उस खाने को हम अगर पचा नहीं पाते हैं, वो हमारी बॉडी में अटक गया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो सड़ेगा। सड़ेगा तो पेट भी निकलेगा, फैट भी बनेगा, इम्प्योरिटी शरीर में जाएगी, धीरे धीरे वो डिपॉजिशन होगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएंगे, बीपी होगा, शुगर होगा, क्रॉनिक इलनेसेस, सब उसी का नतीजा है। धीरे धीरे होता है वो। आपकी मशीन जैसे 25 साल तक तो एकदम जवान है, कुछ भी खा लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पर इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आएगा। अब वो बढ़ता बढ़ता 30-35 में झटके लगने। आजकल बीपी की प्रॉब्लम मतलब 30-35 में बहुत लोगों को होने लगी है। डायबिटीज, इंडिया को कहते हैं डायबिटीज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहते हैं। सब वो पेट निकलने की समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है कि आपके फूड की वजह से आपका इंडाइजेशन बढ़ रहा है। और आजकल किसी को कहो ना गुलशन के पेट निकल रहा है, पता है क्या कहते हैं? खाने कमाने वाली फैमिली है।
वो खाने से ही तो हो रहा है सब गड़बड़। मतलब लोगों को ना एक्चुअली वो इसको प्राइड से रिलेट करते हैं कि अच्छा खान पीन है इसलिए पेट निकल रहा है। मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अच्छा खान पीन नहीं है, वो आप पचा नहीं पा रहे हो इसलिए निकल रहा है। मतलब पीपल आर सेलिब्रेट, जैसे ये होता है ना कि मैं किसी स्टेट का नाम लेके बोलना नहीं चाहता था, लेकिन यूपी में कट्टे वट्टे का कल्चर बहुत है, पिस्तौल विस्तौल का कल्चर यूपी के कुछ एरियाज में, अलीगढ़ वगैरह या सहारनपुर, ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त कुछ मेंशन कर देंगे। तो कट्टे होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को बोलोगे ना तुम तो वो प्राउड फील करते हैं, हम यूपी के हैं भाई, हमारे यहाँ तो कट्टे चल जाते हैं। इसमें कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या है हम गलत चीज़ों को ना प्राइड से एसोसिएट कर लेते हैं। तो मोटापा जो है या पेट निकलना जो है ना, ये मेरे हिसाब से उसी से लिंक्ड है। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू। सो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इवॉल्व हुए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन था जो हम लोगों को समझ आया। यूएन ने एक टर्म निकाला, हिडन हंगर। ओके, आपने अगर सुना हो तो 2014 में ये टर्म रिलीज करा कि हिडन हंगर के शिकार हैं 2 बिलियन से ज़्यादा लोग वर्ल्ड में। ओके, अगर इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया गया सही टाइम पे तो 8 से 10 साल में महामारियां आएंगी, करोड़ों लोग मरेंगे। ओके, सो हम लोगों को ये बात उस समय 2-3 साल में स्ट्राइक करी, तो हम ये फलाहारी को प्रमोट कर रहे थे। तो वो प्रॉब्लम ये है, छुपी हुई भूख, हिडन हंगर। हमारे ऑर्गन्स की डिमांड है कुछ वाइटल न्यूट्रिशन की, 18 से 20 जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, जैसे कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फॉस्फोरस, जो भी कहते हैं। विटामिन के भी प्रोफाइल हैं कई सारे, ABCD 1 2 3, विटामिन 12, B12। तो वो सारे जो आपके मतलब आपके जो न्यूट्रिशन है, जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो रॉ फूड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करना सबसे आसान होता है रॉ फूड से। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही छेड़खानी करी, प्रोसेस किया, कुक किया, तो वो न्यूट्रिशन ऑल्टर हो जाता है और मर जाता है। तो आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगी उससे। सबसे आसान है फ्रूट्स, वेजिटेबल रॉ फॉर्म में हम खाएंगे तो उससे एक्सट्रैक्ट करना आपकी बॉडी को सबसे आसान है। तो आपकी बॉडी ने जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह नाश्ता किया, पराठे, पोहे या कुछ भी, मैं इन चीज़ों को खराब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमने किस स्टेज में किया, खाली पेट हमने ये खाया, आपकी बॉडी ने निकालने की कोशिश करी। ऑर्गन्स की भूख है, उसको चलाना है पूरे शरीर को, तो ऑर्गन्स ने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, उन्हें नहीं मिला। थोड़े टाइम बाद आपको भूख लगी आएगी। भूख वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन पे जा रहा है, डालो, न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो अब वो न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर हमने लंच कर लिया, राजमा चावल, रोटी, सब्जी, अच्छा हैवी लंच कर लिया। फिर ऑर्गन्स ने कोशिश करी निकालने की, फिर नहीं मिला। फिर उसने स्नैक्स के अंदर हमने सैंडविच खा लिए, या जो हमारे दिमाग में एडवर्टीजमेंट चलता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, कोक, थम्स अप, ठीक है, हमने ये सब खाना पीना कर लिया। फिर बॉडी ने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी कि मुझे जो चाहिए, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं मिल रहा मुझे न्यूट्रिशन। वो है टर्म हिडन हंगर सर। तो छुपी हुई भूख है, वो पूरी हो ही नहीं रही है। एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप ईटिंग मोर। अब वो शरीर की जो क्षमता है उसके बाहर जा चुका है, वो पचा ही नहीं पाएगा। अब वो पड़ा रहेगा और पड़ा रहेगा, सड़ेगा तो आपका पेट निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो बीपी, शुगर, जो भी ये क्रिटिकल जो आप क्रॉनिक डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं, ये सब आने लगेंगे। ग्रेट। तो ये हिडन हंगर है। अब थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, आपने खाली पेट फल खा लिए, 300-400 ग्राम आपने फल खा लिए, ठीक है, बॉडी ने एक्सट्रैक्ट करा जो उसे न्यूट्रिशन चाहिए। अब जब वो नेक्स्ट सिग्नल भेजेगा ना, वो उतना ही भेजेगा जितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये मोटे आदमी के साथ एकदम से नहीं घटेगा, ये घटना धीरे धीरे घटेगी, क्योंकि इतना मोमेंटम आ गया है मोटापे का, इतना मोमेंटम आ गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, तो वो धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन अगर कोई फिट आदमी है, अगर वो फल खाता है खाली पेट, तो अब वो नेक्स्ट मील जब भी उसका दिमाग मांगेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ओवर ईटिंग नहीं हो पाएगी फिर, क्योंकि ऑर्गन्स की भूख शांत हो गई है। उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए था हमने सबसे पहले वो दे दिया। तो आप थोड़ा उतना ही खाएंगे जितनी ज़रूरत है, आप मोटे होंगे ही नहीं फिर। तो बस हमें इंटेलिजेंटली हमारी बॉडी को जो चाहिए, ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्रों में, भजन और भोजन साथ साथ चलते हैं। वही शरीर भजन कर पाएगा जो मतलब भोजन सही से कर पा रहा है। योग के कई आयामों में प्रत्याहार, आहार के ऊपर कितना
ज़्यादा वो किया गया है। तो आहार बहुत मतलब आप बहुत स्टेजेस पे चले जाएंगे, लेकिन ये जबान जो है ये वापस पकड़ के ले आती है। तो मतलब आप आहार किस तरह का कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी। ग्रेट। मुझे लग रहा है गुलशन भाई के ये पॉडकास्ट में लोगों को सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही इंसाइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको शायद इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इस पॉइंट के भी मिल रहे हैं कि भाई तुमने बिजनेस से पैसा बना लिया, लेकिन तुम पैसा बना के अगर बीमार ही पड़ रहे हो तो फ़ायदा क्या है उसको। लेट्स से बिजनेस से आपने 10 लाख रुपए महीने का कमा लिया, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए साल का कमा लिया, वो सारा मेडिकल में चला गया आपका, और आप परेशान भी तो होते हो। यूथ जो है आजकल इस बात को समझ नहीं पा रहा, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड कि हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब फिर से कुछ पैसे की बात पे आ जाते हैं गुलशन भाई। हेल्थ की हमने बात कर ली है। गुलशन भाई, कस्टमर ने आपके ब्रांड से सामान खरीद लिया, फूड खरीद लिया, जो भी आपके प्रोडक्ट से खरीद लिए, कस्टमर लॉयल बने, इसके लिए आप क्या इंश्योर करते हैं अदर देन प्रोडक्ट क्वालिटी? यह आपने सबसे बड़ा सवाल पूछ लिया सर। लॉयल रहे कस्टमर, तो 2 केस हैं। पहला केस ये है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट शेप में, साइज में, ओके, और बेस्ट क्वालिटी का उसके पास पहुंच गया, ठीक है, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, वो वापस ऑर्डर करेगा। अब इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना ये फूड बिजनेस में बहुत मुश्किल है। सो उसमें हमारा भी स्ट्रगल रहा है उसको करने में, कि कैसे कंसिस्टेंट रखें अक्रॉस ऑल किचन्स, वो सेम रहे, टेस्ट भी सेम रहे। टेस्ट तो मतलब फ्रूट्स में डिफ़र करता है जोग्राफिकल रीजन से, वो कस्टमर एंजॉय भी करते हैं, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, हाइजीन स्पिलेज ना हो। लेकिन अगर ऐसा होता है, वैसे कस्टमर फिर लॉयल बने कैसे? उस कस्टमर को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसका ध्यान ख्याल रखना ज़रूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कस्टमर को हम जेन्युइनली हम उससे बात करते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी बोलते हैं जेन्युइनली, और उसे इम्प्रूव करने के ऊपर फिर एक्शन लेते हैं हमारे सिस्टम में, आपके उस एक्शन से आपके कस्टमर की लॉयल्टी बनती है। गलतियां होती हैं फूड बिजनेस में, हमसे होती हैं, बहुत फूड बिजनेस में होती हैं। अगर हम उस पर कस्टमर से बात ना करें, कस्टमर अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग आइटम प्रॉब्लम है, कई बार मिस हो गया, हमारी गलती से होगा, कई बार राइडर की वजह से हो गया, सामान भिजवा दो, कस्टमर से बात करो। अगर कस्टमर, बहुत से कस्टमर, मैं बोलता हूँ 99% कस्टमर सच ही बोलते हैं, लेकिन अगर बाय चांस किसी ने झूठ भी बोला और वो आपसे कुछ रिफंड की आस कर रहा है, मैं तो कहता हूँ दे दो, वो आपसे वापस लेगा, ठीक है। आप अपना पार्ट कर दो, क्या पता वो उस मतलब 1% में ना हो कि 99 वाला ही हो, और आप ये सोचते रहो कि ये तो गड़बड़ है, हमने तो सब सही किया। प्रॉब्लम गुलशन भाई यहीं पे है। मैं अपने बचपन से अभी तक के अगर सारे इंसिडेंट्स को सम कर लूँ ना, अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीद लाते थे ना, और अगर उसको मम्मी ने बोल दिया कि वापस करवा के आ जाओ बेटा, चेंज करवा के आ जाओ, बहुत सारे मीम्स भी वायरल होते हैं। मतलब ऐसा था कि हमें शर्म आती थी, और दुकानदार ना ऐसी नज़रों से देखता था, पहले क्यों नहीं देख के लेके गया। मतलब हम उनके ना रेगुलर कस्टमर्स थे, जो रेगुलरली उनको पैसा दे रहे थे, उनकी जेब में रेगुलर पैसा डाल रहे थे। और जब हम एक्सचेंज करने जाते थे ना कोई चीज़, मान लो मम्मी ने उड़द की दाल बोल दी और मैं अरहर की दाल ले गया, और मैं एक्सचेंज करना वापस कराने चला गया ना, मतलब ऐसा लगता था जैसे तो मैंने उनको कलेजा निकाल लिया। फैक्ट है, बिल्कुल सर। ये चीज़ व्यापारी समझ नहीं पा रहा है आज भी। अभी डेटा में देख रहा था, लोग पता है क्या बोल रहे हैं, ब्लिंकिट आ गया, जेप्टो आ गया, इससे 2 लाख किराना की दुकानें बंद होगी। ये 2 लाख किराना की दुकानें बंद नहीं हुई, ये बदतमीज दुकानदार थे जिन्होंने अपने ग्राहक का कभी ध्यान नहीं रखा। आज जोमेटो छोड़ दो, आज ब्लिंकिट, जेप्टो या जो भी इंडिया मार्ट या क्विक कॉमर्स आए हैं, ये कस्टमर का ना ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, कस्टमर को 10 मिनट में चीज़ें दे रहे हैं। मतलब मैं कोई चीज़ खरीद लाया अपने दुकानदार से जिससे मैंने पूरी ज़िंदगी सामान खरीदा है, पूरी ज़िंदगी उसकी जेब में मैंने पैसे डाला है, और मेरे को अरहर दाल की जगह उड़द दाल अगर चाहिए तो तुम मेरे को आंख दिखा रहे हो। ये आपने बहुत सही बात बोली है सर। मेरे को समझ में, मतलब ये एक जनरल वो है, किसी भी दुकान पे आप कोई भी चीज़ सामान चेंज करवाने जाओ,
अच्छा, पहले नहीं दिख रहा था तेरे को क्या लेके जा रहा है, स्कैन करके देखेंगे। मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है ना, जब कस्टमर आपके यहाँ पे कोई चीज़ एक्सचेंज कराने आ रहा है या रिटर्न कराने आ रहा है ना, वो आपके पास एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस देने की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक्सचेंज या रिटर्न जब कस्टमर आता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे अजम्पशंस रहते हैं कि मेरे को पता नहीं कैसे ट्रीट करेंगे। उस कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी दुकानें बंद हो रही है। और वो पता है क्या सोच रहे हैं, मेरी दुकानें इसलिए बंद हो रही है क्योंकि कस्टमर ऑनलाइन चला गया। भाई अमेज़ॉन ना कस्टमर से पूछ रहा है कि आपने मेरा सामान खरीदा मेरी वेबसाइट से, तो आपको कैसा लगा? तुमने पूछा है कभी? पूछा है? बिल्कुल। आपने राशन खरीदा होगा अपने घर के आसपास किसी दुकान से 20 साल में, जब आपने राशन खरीदा उस दुकान से 20 साल में, क्या कभी आपसे उसने पूछा कि भाई मैं अपनी दुकान में क्या चेंज करूं, या मेरे से सामान लेके जाते हो आपको कैसा लगता है? वो तो नहीं पूछता या मेरे को है। दुकान के एक्सटीरियर में क्या चेंज करना है, तराजू मेरा ठीक है कि नहीं है? कभी फीडबैक लिया? नहीं लिया। नहीं। आज जब अमेज़ॉन आ गया, वो कस्टमर से पूछ रहा है, तो कस्टमर को तो अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। बिल्कुल। कस्टमर 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, लेकिन यार उसकी वैल्यू तो करो। तुम तो जान से मार देते हो। मतलब यार मैं क्या बोलूँ गुलशन भाई, कई बार तो मेरे को इतना गुस्सा आता है। कई बार मैं लेट्स से लोकल शॉप पे कुछ खरीदने जाता हूँ ना, कान में लीड लगाई हुई है, एक लीड निकाल के पूछ रहे हैं, हाँ भैया क्या चाहिए? भैया मेरे को पार्ले जी चाहिए। कान में दूसरी दोबारा लगा ली लीड, लो। फिर अगर मेरे को कोई बात करनी ना, फिर लीड निकालेंगे। तो कई लोग तो ना गुटखा खाते रहते हैं, क्या चाहिए? तो तुम ये काम कर रहे हो, और फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर तुम कोर्सेज खरीद रहे हो कि मेरे को बिजनेस बड़ा करना है। कहाँ से तू बिजनेस बड़ा करेगा भाई? तुम बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं समझ पा रहे। जब कस्टमर तुम्हारे पास आ रहा है, खड़े हो जाओ भाई, कस्टमर आया है। वो आग जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी ना, तब बिजनेसेस बड़े होंगे गुलशन भाई। ये चीज़ मेरे हिसाब से यूथ समझ ही नहीं पा रहा है। तो कस्टमर को भगवान मानना, हाँ, वो वाली जो पुरानी बातें हैं वो जरूरी है, अरे और वो कर रहे बोल हैं। मत दो गुलशन भाई ऐसा। पता है क्या बोलेंगे अभी बहुत सारे लोग? सर पे चढ़ जाएगा कस्टमर। मतलब ये यही नहीं समझ रहे हैं कि कस्टमर को सर पे चढ़ाना जरूरी है। बिल्कुल। कस्टमर को सर पे चढ़ाना ज़रूरी है। कुछ कस्टमर्स डेफिनेटली ऐसे होंगे जो उस चीज़ का एडवांटेज लेंगे, उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे, कई बार प्रोडक्ट को एक्सचेंज कराएंगे। उन कस्टमर्स को फिल्टर करना ज़रूरी है, लेकिन उनके चक्कर में हर किसी को उसको मिस ही नहीं कर सकते उन लोगों को। हाँ, तुम हर किसी को मिसट्रीट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से यूथ को समझने की ज़रूरत है। मैं शायद क्वेश्चन कोई अलग डायरेक्शन में लेंगे। तो कहाँ थे हम गुलशन भाई? नहीं, कस्टमर लॉयल्टी पे थे। लॉयल्टी पे थे या तो ये लॉयल्टी का आपने सर पूरा बखान कर दिया सर। ओके। कस्टमर को सुनना, हाँ, वो उसको लॉयल बनाना सबसे, मतलब लॉयल बनाने में सबसे बड़ी हेल्प करता है। वंडरफुल। मुझे लग रहा है गुलशन भाई ये पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और जिन लोगों ने भी यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है, मुझे लग रहा है कमेंट में यही बोलेंगे कि राहुल भाई आज सीखने को बहुत मिला है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि डायरेक्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, या ऐसे गेस्ट को लेके आऊँ जिन्होंने ना खुद से लाइफ में एक्सपीरियंस की ये चीज़ें, गुलशन भाई, जिन्होंने लाइफ में चीज़ें की हैं। अदरवाइज तो ज्ञान तो आजकल सोशल मीडिया पर सभी बांट रहे हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ। कोई 3, 4, 5 टिप्स आप यूथ को देना चाहें जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अच्छा, सो 3, 4, 5 तो आपने बहुत सारी बता दी। तो सबसे पहली तो ये कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो ज़्यादा सोच विचार मत करो। ओके। मैं नहीं कहूँगा प्लानिंग मत करो, लेकिन प्लानिंग ऐसी करो कि उसके लिए एक स्मॉल स्टेप आप ले पाओ। ओके। प्लानिंग इतनी बड़ी मत करो कि वो स्टेप उठाना ही मुश्किल हो जाए, और सोच के आपको नींद आ जाए और वो आइडिया वीक हो जाए। आप प्लानिंग उतनी करो कि आप फटाफट नेक्स्ट स्टेप ले लो। सो पहला टिप तो यही है, वेरी स्मॉल स्टेप, डूएबल, टेक इट। ओके। वो स्टेप आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स गाइड करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे मतलब वो है, वो नहीं कहते हम, मतलब शास्त्रों में कहते हैं रहस्य को समझा नहीं जाता, उसमें डुबकी लगाई जाती है। तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को मतलब सुलझाया नहीं जाएगा, इसमें डुबकी लगा दो, फिर आपको आगे इसके रहस्य खुलते चले जाएंगे। मिस्ट्री है, तो उसमें धीरे धीरे आपको पता चलेगा। आई एम श्योर कि आपने भी वो फील किया होगा अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, कि कैसे कैसे मेरे को वो रहस्य अनलॉक हो रहे हैं। हाँ।
तो वो जब ही होंगे जब आपने पहला स्टेप लिया कि भाई राहुल चल कूद जा, वो फर्स्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो लो। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है कि रेगुलरिटी, मतलब ठीक है आप बोर हो रहे हो उन चीज़ों को करने में, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। कई लोग नहीं करते हैं, तो बस वो फिर वो बातें करते हैं कि हाँ यार हमने भी ट्राई किया था, हमने भी सोचा था ये आइडिया आज इतना बड़ा हो गया, हमने भी किया था, लेकिन जिसने किया था उसने करा, बार बार किया जब तक कि कुछ नेक्स्ट नहीं डोर ओपन हुआ। सो रेगुलरिटी मुझे लगता है। और फोरमोस्ट में अगर बताऊं, जो आपने एक बात करी हेल्थ वाली, एक आज के टाइम पे या पहले, मुझे पहले का नहीं पता 50 साल पहले क्या लोगों का माइंडसेट या हेल्थ रहती थी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ बहुत, मैं कहूँगा सबसे पहले नंबर वाला पॉइंट ये कि अगर आपकी हेल्थ ठीक है, शुद्ध, मतलब अगर हमारा शरीर अगर स्वच्छ होगा तो शुद्ध विचार ही आएंगे। अगर शुद्ध विचार आएंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिव या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी माइंड की हेल्थ और हमारी बॉडी की हेल्थ, किस लोगों में हम बैठ रहे हैं। और बिजनेस में अगर कोई शुरू करना चाहता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यार हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा अगर हम डिस्कस करेंगे तो। शायद मतलब हम लोगों को भी बचपन में या शुरुआत में लगता है, कभी कभी फेसेस में लगता है लाइफ की कि यार मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये चोरी हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आइडिया एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई चुरा ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ। और अगर इतना इजी है कि चुरा के किसी ने बना लिया तो कोई फिर भी बना लेगा। मेरे को लगता है कि सबसे यूनिक चीज जो चोरी नहीं की जाती वो है एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन। जिस तरह राहुल हाथ हिला रहा है, जिस तरह राहुल हाथ हिला के कुछ काम करेगा, वो राहुल ही कर सकता है। बिल्कुल, वो यूनिक है। वो एग्जीक्यूशन यूनिक है। आइडिया यूनिक नहीं है। आप जैसे एथनिक वेयर बेच रहे हैं, एथनिक वेयर और भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, लेकिन जिस स्टाइल में राहुल एथनिक वेयर बेच रहा है वो यूनिक है। वो कोई चुरा ही नहीं सकता। तो आप आइडिया चोरी पे ध्यान मत दो, आप आइडिया डिस्कस करो कि यार ये अपने ऐसे लोगों के साथ करो जो आपको थोड़ा मोटिवेट करते हो, आपकी लाइफ में कुछ लाइट डालते हो, ठीक है, उनके साथ आप डिस्कस करो, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे तो आप फिर कुछ कर पाओगे। तो डिस्कस योर आइडिया। और एक चीज लगती है मुझे कि बिजनेस की जर्नी में या जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करें कि फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है, जिनके साथ आप बात कर सकते हो, अच्छी बुरी चीजें जो आपको एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत टाइम कई लोग ऐसे हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, वो सब कुछ शट डाउन कर देते हैं लाइफ का। वो ये बिजनेस तो चलो बहुत दूर की बात है, सब कुछ ही शट डाउन करके बैठ जाते हैं। आप डिस्कस कर पाओ। मतलब शायद हो सकता है मैं अगर ज़्यादा लाउडली बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर एट द एंड इज़ अ लोनली पर्सन। अगर फाउंडर की आप बात करें, वो एकदम अकेला है। वो इतना सोचने लग जाएगा कि यार अगर मैं ये सोचूंगा, अगर मैं ये इसके साथ बोलूँगा तो हो सकता है वो क्या सोचे, और उस सोच की वजह से क्या मेरे ब्रांड पे या मेरे आगे के किसी काम में इम्पैक्ट आ जाए, कोई जजमेंट। तो ऐसे लोगों का बहुत होना ज़रूरी है जो जजमेंट ना करें और आप उनके साथ एक्सप्रेस कर पाओ। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी टिप्स तो एन नंबर ऑफ थिंग्स के हैं, लेकिन आज के टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगा कि यार स्टूडेंट्स लाइफ में और बहुत यंग एज में जो एक डिप्रेशन वाली स्टेट भी है कि यार मेरे को बिजनेस शुरू करना है और वो बिजनेस शुरू नहीं हो रहा, तो कई लोग डिप्रेशन में हैं। देखा देख जो ओढ़ चल रही है। और मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन के अंदर जबरदस्ती किसी काम को करने के लिए करना, बिजनेस कि मेरे को बिजनेस करना है उसके लिए बिजनेस करना, मुझे नहीं लगता ये एक सही तरीका है। मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, मतलब एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी फुल ओनरशिप ले रहे हो। वही सबसे बड़ा रिस्क है। ट्रू। जिम्मेदारी लेना पूरी। अ पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज वर्क, वो हो सकता है कि एम्प्लॉय भी हो। तो आप एम्प्लॉय हैं, आप घर में एक महिला हैं जो काम कर रही हैं, वो अपने घर की सफाई की जिम्मेदारी ले रही हैं। कितनी महिलाएं जो सफाई की जिम्मेदारी लेती हैं? मैं पूछना चाहूँगा, ऐसा है क्वेश्चन मार्क। वो महिलाएं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी ली है, वो महिला उद्योग चला लेती हैं। बड़े बड़े घर से करे हुए आचार के व्यापार,
आज मतलब वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस हैं हाँ, कई महिलाओं के। बिल्कुल है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वर्क की ओनरशिप ली है। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पढ़ाई की, वो पता नहीं क्या क्या उधर पढ़ाई के डायरेक्शन में उन्होंने क्या कर दिया है। आप अनअकैडमी का ही देख लीजिए एग्जाम्पल। उसने अपनी लाइफ में पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेवल की ली कि वो सबको सिखाने लग गया। उसने सोचा नहीं था अनअकैडमी बन जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं कहता हूँ जो कर रहे हो उसमें एंजॉय करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। नेचर तुमसे बिजनेस करवा लेगा, वो प्रकृति तुमसे काम करवा लेगी, उसकी चिंता मत करो। Gulshan bhai, I think this is one of the best podcasts that I have ever done. It was Thank you, sir. full packed with knowledge. और जिन भी लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है ना, मतलब आई सल्यूट यू गाइज, आपको मज़ा आ गया होगा। मेरे हिसाब से तो बहुत लर्निंग मिला होगा। गुलशन भाई, हमने डिस्कस किया कि कैसे आपने ये बिज़नेस शुरू किया, कैसे क्लाउड किचन लोग बना सकते हैं, कैसे फंड रेजिंग कर सकते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, कैसे फिज़िकल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। थोड़ी हमने चुगलियाँ भी की हैं अश्नीर ग्रोवर की और दीपेंद्र गोयल की। कभी उनसे किसी इवेंट में मुलाकात होगी तो ये ना बोले कि तुम मेरे पीछे से क्या बोल रहे थे। सो ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच गुलशन भाई फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव इट लाइव। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट फ्यूचर में मैं लाने वाला हूँ और मेरी टीम लाने वाली है। थैंक यू, टेक केयर।